हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डिजिटल क्लास ऑफ क्लास फोर्थ। और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है कथकली। ठीक है, हम क्या पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है कथकली। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि कथकली क्या है, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, इसमें क्या क्या होता है, कौन कौन से कैरेक्टर्स इसे परफॉर्म करते हैं। अबाउट द लेसन के बारे में। इन इंडिया यानी कि भारत में डांस इज़ रूटेड इन एज ओल्ड ट्रेडिशंस। डांस जो है वो एज ओल्ड ट्रेडिशन है। एज ओल्ड मतलब बहुत पुराने टाइम से चले आ रहे ट्रेडिशंस, रीति रिवाज। सो डांस क्या है? बहुत पुराने टाइम से जो रीति रिवाज चले आ रहे उनमें से एक है। ठीक है, देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ डांसेस इन आवर कंट्री। हमारी कंट्री में बहुत सारे, वेरियस मतलब क्या होता है? बहुत सारे डांस फॉर्म्स हैं हमारी कंट्री में। जैसे कि आप देखेंगे केरला में कोई और डांस होगा, असम में कोई और, नॉर्थ इंडिया में कोई और each dance form represents the culture of a particular area। हर एक डांस फॉर्म अलग अलग जगह से बिलोंग करता है और उस जगह के कल्चर हमको बताता है। ठीक है, कल्चर क्या होता है? कल्चर मतलब ट्रेडिशन, या फिर कल्चर हम कह सकते हैं कि रीति रिवाज या फिर फॉलो होने वाले कुछ ऐसे रूल्स जो एक पर्टिकुलर एरिया के हों। ठीक है, such a rich and flourishing tradition of dance drama belongs to the southwestern state of Kerala। और ये जो कथकली है ये रिच मतलब अमीर नहीं, रिच मतलब जो अपने जो जिसमें बहुत सारा पैशन है। ठीक है, लोगों को करने में बहुत मज़ा आता है। और फ्लरिशिंग मतलब जो वाइडली स्प्रेड हो रहा हो, ऐसा ट्रेडिशन जो डांस का है। ये काय का ट्रेडिशन है? डांस का। वो डांस ड्रामा कहाँ से बिलोंग करता है? साउथ वेस्टर्न स्टेट ऑफ केरला। साउथ वेस्टर्न स्टेट ऑफ केरला, केरला के साउथ वेस्टर्न स्टेट में से बिलोंग करता है। तो चलिए अब हम इसके बारे में और पढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हम पढ़ेंगे व्हाट इज कथकली। कथकली क्या है? कथकली इज अ फॉर्म ऑफ डांस ड्रामा which originated in Kerala during the 17th century। कथकली एक ऐसा फॉर्म है, किस चीज़ का? डांस ड्रामा का। डांस ड्रामा क्या होता है? एक ऐसा डांस जिसमें हम अपना ड्रामा बताएं, जैसे कि जिसमें कुछ ड्रामा हो। ठीक, वो कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ था? केरला में, ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी। कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ? केरला में। कब हुआ? 17th सेंचुरी में। द वर्ड कथकली कंबाइंस टू मलयालम वर्ड्स। मलयालम क्या है? मलयालम एक लैंग्वेज है। क्या है? एक लैंग्वेज है जो कहाँ? केरला में बोली जाती है। तो टू मलयालम वर्ड्स यानी कि केरला में बोली जाने वाली लैंग्वेज के दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है कथकली। कंबाइंस मतलब जुड़ते हैं, यानी कि दो मलयालम शब्द जब जुड़ते हैं तो वो फॉर्म करते हैं कथकली। कौन कौन से दो मलयालम वर्ड? कथा आपके घर में होती होगी ना, जब पूजा होती है तो कथा होती है ना? तो कथा मतलब स्टोरी, एंड कली मतलब प्ले, यानी कि स्टोरी को प्ले करने वाला आर्ट जो है उसको हम क्या बोलते हैं? कथकली। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? तो अब 10, कथकली इज एन आर्ट फॉर्म इन विच एक्टर्स प्ले आउट अ स्टोरी। और कथकली एक ऐसा आर्ट फॉर्म है जिसमें एक्टर्स जो हैं एक स्टोरी बताते हैं। कैसे? डांस के फॉर्म से, यानी कि वो एक स्टोरी बताते हैं डांस करते करते। डांसर्स विथ पेंटेड फेसेस एंड डेकोरेटिव कॉस्ट्यूम्स। डांसर्स विथ पेंटेड फेसेस मतलब उनके फेस पर पेंट रहता है, उनके फेस पूरे पेंटेड रहते हैं। ठीक है, पेंट से उनका मेकअप किया जाता है। और डेकोरेटिव कॉस्ट्यूम्स, डेकोरेटिव मतलब हम जैसे किसी को सजाते हैं। ठीक है, तो सजी हुई कॉस्ट्यूम्स वो लोग पहनते हैं। एंड इनेक्ट स्टोरीज, इनेक्ट मतलब टू परफॉर्म और टू प्ले। ठीक है, टू परफॉर्म और टू प्ले। ठीक है, तो
वो लोग क्या करते हैं, उन लोग के फेसेस कैसे रहते हैं, पेंटेड फेसेस रहते हैं। किस चीज़ के लिए, मेकअप के लिए। हाँ, और डेकोरेटिव कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं, सजी धजी कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं और इनेक्ट करते हैं स्टोरीज़ को, यानी कि परफॉर्म करते हैं स्टोरीज़ को। फ्रॉम पॉपुलर इंडियन एपिक्स, फ्रॉम पॉपुलर इंडियन एपिक्स, एपिक्स मतलब क्या होता है, लॉन्ग हिस्टोरिकल फुल ऑफ एक्शन, लॉन्ग हिस्टोरिकल स्टोरीज फुल ऑफ एक्शन। यहाँ पे मैंने स्टोरीज लिखना मैं भूल गई, आई एम सो सॉरी बच्चों, स्टोरीज, ठीक है। तो लॉन्ग हिस्टोरिकल स्टोरीज फुल ऑफ एक्शन, यानी कि लंबी हिस्टोरिकल मतलब ऐतिहासिक स्टोरीज, फुल ऑफ एक्शन जिनमें एक्शन भरा हो, उसको हम बोलते हैं एपिक्स। और कहाँ के एपिक्स, इंडियन एपिक्स, यानी कि भारतीय एपिक्स। जैसे कि हमारी सबसे पॉपुलर मतलब फेमस, जानी मानी, जो सबसे पॉपुलर इंडियन एपिक है वो है महाभारत और रामायण, ठीक है। आप लोग ने तो इसका नाम सुना ही होगा और कुछ ने तो पढ़ी भी होगी, है ना। तो महाभारत और रामायण जो है वो है मोस्ट पॉपुलर इंडियन एपिक्स। कथकली इज सेड टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ 5 फॉर्म ऑफ फाइन आर्ट। कथकली जो है एक कॉम्बिनेशन है 5 फॉर्म्स ऑफ फाइन आर्ट। फाइन आर्ट मतलब बहुत ही बारीक आर्ट, बहुत ही बारीक कला, जिसको करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो कथकली क्या है, एक कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन मतलब जुड़ाव है, एक जॉइंट है, एक जंक्शन है। किसका, 5 फॉर्म्स ऑफ फाइन आर्ट का, ठीक है। जिसमें कौन कौन सी आर्ट आती है हम देख लेते हैं। पहली है लिटरेचर यानी कि जो हम पढ़ते हैं, जो हम लिखते हैं, जो लैंग्वेज है, जो डील करे किससे, लैंग्वेज से, उसको हम क्या बोलते हैं, लिटरेचर। म्यूज़िक यानी कि गाने में, पेंटिंग और मेकअप। ये देखिए, ये आपके सामने कथकली एक्टर है और ये क्या है, इसने डेकोरेटिव कॉस्ट्यूम पहनी है, इसने अपने मुंह पे मेकअप किया है। मेकअप कैसे किया है, पेंट से किया है ना। तो क्या इंक्लूड होता है, पेंटिंग और मेकअप। और क्या इंक्लूड होता है, एक्टिंग। ये जो एक्टर है ये एक्टिंग भी करते हैं, फिर डांस भी करते हैं। और म्यूज़िक कौन बजाता है, ये पीछे खड़े वाले जो दो आपको अंकल दिख रहे हैं, ये क्या बनाते हैं, म्यूज़िक बनाते हैं। और लिटरेचर कैसे यूज़ होता है, जब ये लोग पॉपुलर एपिक्स जैसे महाभारत और रामायण को अपने डांस के फॉर्म से परफॉर्म करेंगे, तो इन लोग को पहले तो पता होना चाहिए, है ना, कि महाभारत और रामायण की स्टोरी क्या है, तभी तो ये परफॉर्म कर पाएंगे। तो इन लोग ने इसको पढ़ा होगा, तभी तो ये परफॉर्म कर पाएंगे। तो ये क्या हो गया, ये हो गया लिटरेचर की, कोई भी लैंग्वेज को इन्होंने पढ़ा और लिखा, ठीक है। लिखा तो इन्होंने है नहीं, लेकिन इन्होंने क्या किया, पढ़ने का काम किया। तो इसमें क्या इंक्लूड हुआ, लिटरेचर इंक्लूड हुआ। फिर म्यूज़िक, ये लोग बजाते हैं म्यूज़िक। पेंटिंग और मेकअप, कुछ लोग इनके पेंटिंग और मेकअप भी करते होंगे। एक्टिंग, ये जो कलाकार आपको दिख रहा है, ये जो एक्टर आपको दिख रहा है, ये एक्टिंग करते हैं, डांसिंग करते हैं, ठीक है। फिर कथकली डांसर नीड्स अ लॉट ऑफ कंसंट्रेशन, स्किल एंड फिजिकल स्ट्रेंथ टू प्रिपेयर फॉर हिज और हर रोल। एक कथकली डांसर जो है उसको बहुत सारा कंसंट्रेशन चाहिए। कंसंट्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन मतलब बहुत ही ध्यान लगाना चाहिए उसको। स्किल मतलब होती है जैसे टैलेंट होता है, अपने अंदर कोई खूबी, हुनर, उसको हम बोलते हैं स्किल। एंड फिज़िकल स्ट्रेंथ मतलब जो शरीर की शक्ति होती है, जो एनर्जी होती है, तो उसको हम बोलते हैं फिज़िकल स्ट्रेंथ। समझ गए बच्चों। टू प्रिपेयर फॉर हिज और हर रोल, अपने रोल के लिए, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, उसमें ये 3 चीज़ें होनी चाहिए। क्या क्या, कंसंट्रेशन, स्किल और फिज़िकल स्ट्रेंथ। ओके बच्चों। A dancer's training can last for around 8 to 10 years। एक डांसर की, यानी कि इस जो आपको दिख रहा है, ये जो है, ये डांसर है, इसकी ट्रेनिंग कम से कम 8 to 10 years तक चलती है। यानी कि आप
जब पैदा हुए और पैदा होते ही साथ आपकी ट्रेनिंग शुरू हो गई, और जब तक आप 8 से 10 यानी कि या तो 8 साल या 9 साल या 10 साल के नहीं हो गए तब तक आपकी ट्रेनिंग चलती रही। इतना लंबा टाइम इनकी ट्रेनिंग चलती है बाकायदा कि कैसे आपको परफॉर्म करना है, क्या आपके जेस्चर्स होंगे। जेस्चर्स मतलब मैं आपको अभी आगे बताऊंगी जेस्चर्स का मतलब। ओके, फिर क्या है, चिल्ड्रन ऑफन स्टार्ट देयर ट्रेनिंग एट अ वेरी यंग एज। चिल्ड्रन जो है यानी कि बच्चे जो हैं वो अपनी ट्रेनिंग एट अ वेरी यंग एज बहुत ही छोटी उम्र में स्टार्ट कर देते हैं। इन कथकली, कथकली में द स्टोरी इज एक्टेड ओनली थ्रू जेस्चर्स। आ गया ना वर्ड जेस्चर्स। तो जो स्टोरी है वो सिर्फ जेस्चर से दिखाई जाती है। जेस्चर क्या होता है, मूवमेंट ऑफ हैंड्स, आर्म्स एंड हेड टू एक्सप्रेस एन आइडिया और फीलिंग। यानी कि जब हम हैंड्स को, ये आर्म्स को और किसको, अपने हेड को मूव करें, किसको दिखाने के लिए, कोई फीलिंग, फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए, किसी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कथकली। ठीक है, थ्रू जेस्चर्स। जेस्चर्स का मतलब बता दिया मैंने आपको, हैंड्स, आर्म्स और फेस को मूव करना, किसको, फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए, उसे हम बोलते हैं कथकली। और फेशियल एक्सप्रेशंस, फेशियल एक्सप्रेशन क्या होते हैं, बिलोंगिंग टू द फेस, आपके फेस के एक्सप्रेशन, आपके फेस के एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एंड बॉडी मूवमेंट्स। और बॉडी मूवमेंट्स यानी कि कथकली में क्या क्या इंक्लूड हो गया, जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशन एंड बॉडी मूवमेंट्स। बॉडी मूवमेंट्स मतलब जैसे हम यहाँ से इधर चले, या फिर इधर से इधर वापस गए, या फिर हमने हाथ को हिलाया इस तरफ इस तरफ, तो ये सारे क्या हो गए, हम अपनी बॉडी को मूव करा रहे हैं ना, बॉडी को मूव करा रहे हैं, तो ये सारे हो गए बॉडी मूवमेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, so a Kathakali dancer needs perfect control over the facial muscles. एक कथकली डांसर को अपने फेस की मसल्स पे बहुत अच्छा कंट्रोल होना चाहिए ताकि वो क्या कर सके, अपने फेशियल एक्सप्रेशंस, अपने फेस के एक्सप्रेशंस को दिखा सके, उभार सके अच्छे से, बिल्कुल। ठीक है, टू एक्सप्रेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमोशंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस चैप्टर का फर्स्ट पेज समझ में आ गया होगा। अब हम जाएंगे सेकंड पेज पर। सेकंड पेज है इसका, सो द वाई इज़ द मेकअप इज़ सो डिफरेंट। जो इन लोग का मेकअप होता है वो इतना अलग अलग क्यों होता है, ये सवाल आया है हमारे पास। तो देखिए करते हैं। One of the most interesting aspects of Kathakali is to elaborate makeup. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट मतलब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन जो है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जो है कथकली की है, वो क्या है, इलेबोरेट मेकअप। इलेबोरेट मतलब डिटेल करना उसे। ठीक है, हम जब किसी चीज़ को डिटेल में स्टडी करते हैं, बहुत ही अंदर घुस कर उसकी स्टडी करते हैं, तो उसको बोलते हैं इलेबोरेट करना। ठीक है, तो इलेबोरेट मेकअप यानी कि एक कथकली का ये भी एस्पेक्ट है, स्टेप है कि हम क्या करें, डिटेल में मेकअप को जाने परखें। ओके स्टूडेंट्स, कथकली डांसर्स हैव मार्क्स पेंटेड ऑन देयर फेसेस। कथकली डांसर्स के फेस पे मार्क्स होते हैं विथ पेंट एंड राइस पेस्ट। काय से, पेंट से और राइस पेस्ट, चावल के पेस्ट से और पेंट से उनके फेसेस पर क्या किया जाता है, मार्क्स बनाए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, डिफरेंट कलर्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स। अलग अलग कैरेक्टर्स के लिए हम अलग अलग कलर्स यूज़ करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा हमारे इंडियन फ्लैग में जो ऑरेंज कलर है, जो केसर का कलर है, वो कुछ रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जो हमारा वाइट कलर है वो कुछ रिप्रेजेंट करता है, और जो हमारा ग्रीन कलर है वो कुछ और रिप्रेजेंट करता है ना। तो तीनों कलर कुछ कुछ रिप्रेजेंट करते हैं और वो हमारी इंडियन कल्चर को बताते हैं, है ना। तो कलर्स जो होते हैं वो अलग अलग कैरेक्टर्स को इधर पे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि देयर आर 5 मेन रोल्स इन कथकली। कथकली में 5 मेन रोल होते हैं। ईच रोल हैज़ अ स्पेसिफिक कॉस्ट्यूम एंड मेकअप, और हर रोल का एक एक
कॉस्ट्यूम और मेकअप होता है। अच्छा, रोल का क्या मतलब होता है? जैसे आपने देखा होगा, एक आपने मूवी देखी हो कोई भी, तो उसमें एक्टर का अलग रोल होता है, एक्ट्रेस का अलग रोल होता है। जैसे आप कॉमनली हीरो और हीरोइन बोलते हैं, तो हीरो अपना रोल प्ले करता है, हीरो जैसे पापा बनते हैं, है ना, और हीरोइन जैसे मम्मा बन गई, कुछ भी मतलब ऐसे। तो उन लोग के अलग अलग रोल होते हैं और उनका एक स्पेसिफिक कॉस्ट्यूम होता है। कॉस्ट्यूम मतलब पहनने वाले कपड़े, ठीक है। उनका एक स्पेसिफिक कॉस्ट्यूम और मेकअप होता है। जैसे आप देखेंगे हीरोइंस को ही लिपस्टिक और काजल और फाउंडेशन वगैरह लगाया जाएगा, आदमियों को तो नहीं लगाया जाएगा ना, हीरोज़ को तो नहीं लगाया जाएगा, है ना। तो हर किसी का स्पेसिफिक मतलब अपना अपना होता है। एक स्पेसिफिक मतलब एक स्पेसिफाइड जो होता है मेकअप, वही होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे देख लेते हैं। जैसे है हमारा पहला जो रूल है वो है पाचा या फिर ग्रीन। द फेसेस ऑफ नोबल किंग्स लाइक रामा एंड लक्ष्मणा आर डिपेक्टेड इन ग्रीन। जो नोबल किंग्स हो, नोबल किंग्स मतलब जो बहुत ही ज़्यादा ठीक है। तो हम लोग देख रहे थे कि ये जो पाचा या ग्रीन होते हैं, ये किन के फेसेस पे? जो नोबल किंग्स हो। नोबल मतलब महान, नोबल मतलब क्या होता है? महान। महान किंग्स यानी कि महान राजा हो, उनके फेस दिखाने के लिए ग्रीन कलर यूज़ होता है। जैसे कि हमारे रामा थे और लक्ष्मणा थे, ओके। तो इनके फेसेस, जब इनका कोई एक्ट होगा तो हम क्या करेंगे, हमारे फेसेस या फिर जो कथकली डांसर्स हैं जैसे कि ये और ये, इनके फेसेस कैसे ग्रीन कलर के दिखाए जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, जब करी या ब्लैक, द फेसेस ऑफ इविल कैरेक्टर्स लाइक सुर्पनखा आर पेंटेड ब्लैक। जो सुर्पनखा है, ठीक है, वो क्या है? एक इविल कैरेक्टर है। इविल कैरेक्टर यानी कि दानव। इविल मतलब क्या होता है? जो बहुत बुरा हो, जैसे कि एक दानव हो या फिर भूत हो, भूत या फिर क्या हो, दानव हो। तो इनके कैरेक्टर्स हम कैसे डिपेक्ट करते हैं? ब्लैक कलर में डिपेक्ट करते हैं। तो हमने अभी क्या देखा कि जो भगवान है या फिर महान राजा है, उनके फेसेस कैसे डिपेक्ट करेंगे? ग्रीन कलर में। और जो दानव या राक्षस या भूत हैं, उनके कैरेक्टर्स ब्लैक में डिपेक्ट करेंगे हम। ओके स्टूडेंट्स, अब मिनुक्कू या फिर पॉलिश। वुमेन एंड रिलीजियस कैरेक्टर्स हैव शाइनी येलो फेसेस। जो वुमेन होगी, जैसे कि हम अगर सीता का रोल करें, है ना, कोई अगर इंसान सीता का रोल करे तो उनका फेस कैसा होगा? येलो फेस होगा। येलो और शाइनी। शाइनी मतलब क्या होता है? ठीक है। तो जब हम किसकी, वुमेन की या रिलीजियस कैरेक्टर जैसे हमारे पुजारी हो गए, है ना, तो ऐसे लोगों को जब हम डिपेक्ट करें तो उनको शाइनी मतलब चमचमाते हुए और येलो फेसेस में डिपेक्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है दाढ़ी, बियर्ड और जॉ। बियर्ड का मतलब क्या होता है? दाढ़ी। क्या होती है? दाढ़ी। There are three kinds of Thadi characters like Hanuman have a white beard. हनुमान जी को हम कैसे डिपेक्ट करेंगे? वाइट बियर्ड से यानी कि सफ़ेद दाढ़ी से। ओके। एंग्री कैरेक्टर्स लाइक दुशासना हैव रेड मेकअप एंड अ लॉन्ग रेड बियर्ड। और जो एंग्री कैरेक्टर्स होंगे, जैसे कि कौन? दुशासना, उनका कैसा मेकअप होगा? उनका रेड मेकअप होगा अलॉन्ग विथ अ रेड बियर्ड। रेड बियर्ड मतलब लाल दाढ़ी, लाल मेकअप और लाल दाढ़ी। हंटर्स एंड रॉबर्स हैव ब्लैक बियर्ड्स। हंटर्स क्या होते हैं? हंटर्स होते हैं शिकारी और रॉबर्स यानी कि चोर। तो जो हमारे हंटर्स हैं और रॉबर्स हैं, शिकारी और चोर की कौन सी दाढ़ी होगी? ब्लैक बियर्ड्स होंगी, उनकी ब्लैक कलर की दाढ़ी होगी। अब है हमारे सामने काठी यानी कि नाइफ।
कैरेक्टर्स ऑफ रॉयल बर्थ हु आर evil such as the demon king Ravana have green makeup with red marks on their cheeks. जो कैरेक्टर्स कैसे होंगे, रॉयल बर्थ होंगे, राजा तो होंगे, लेकिन आगे चल के वो क्या बन गए, डीमन। डीमन क्या होता है, डीमन मतलब भी एक तरीके से राक्षस होता है, ठीक है। तो पहले वो राजा थे, फिर वो आगे चल के क्या बन गए, राक्षस बन गए, ठीक है। राक्षस बन गए तो उसको हम कैसे डिपेक्ट करेंगे, दे हैव ग्रीन मेकअप, उनका ग्रीन मेकअप तो होगा कैसे, नोबल बर्थ दिखाने के लिए, लेकिन उनके चीक्स पर, उनके गालों पर रेड मार्क्स होंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये समझ गए आप लोग। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक इज यूज्ड, कौन से टाइप का म्यूजिक यूज किया जाता है, अब हमारे पास ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। देयर आर म्यूजिशियंस, म्यूजिशियंस मतलब क्या होता है, जो म्यूजिक प्ले करते हैं, एंड सिंगर्स, सिंगर्स मतलब जो गाना गाते हैं, ठीक है। तो देयर आर म्यूजिशियंस एंड सिंगर्स ऑन द स्टेज टू अकम्पनी द डांसर्स, अकम्पनी यानी कि उनके साथ रहते हैं, उनको कंपनी देते हैं, ठीक है। तो जो डांसर हैं, डांसर को कंपनी देने के लिए म्यूजिशियंस और सिंगर्स होते हैं, वो स्टेज पर होते हैं। म्यूजिशियन के कौन होता है, जो गाना बजाते हैं, कौन से, गाना बजाने वाले, तो इनको हम क्या बोलेंगे, म्यूजिशियन। और सिंगर्स जो गाना गाते हैं, ठीक है, गाना गाते हैं। जैसे आपके फेवरेट सिंगर्स होंगे बहुत सारे, जैसे मेरा तो भैया अरिजीत सिंह है, ठीक है, मुझे अरिजीत सिंह बहुत पसंद है, आप लोग के भी होंगे, ठीक। तो जो म्यूजिशियंस और सिंगर्स होते हैं वो क्या करते हैं, कंपनी करते हैं, मतलब कंपनी देते हैं किनको, डांसर्स को, उनके साथ में रहते हैं, कहाँ पर, स्टेज में। द लैंग्वेज ऑफ the songs used for Kathakali is mix of Malayalam and Sanskrit. लैंग्वेज क्या यूज़ होती है, जो ये जो सिंगर्स होते हैं वो किस लैंग्वेज में गाते हैं, मलयालम प्लस संस्कृत में, मलयालम प्लस संस्कृत में गाना गाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मलयालम एंड संस्कृत। द लीड सिंगर controls the entire show with rhythmic drum beats, ठीक है। जो लीड सिंगर होता है, लीड सिंगर यानी कि जो अकेला हेड है और उसको सब लोग फॉलो करें, उसको पीछे से सब लोग फॉलो करें, तो जो लीड सिंगर होता है वो क्या करता है, वो पूरे शो को कंट्रोल करता है, कैसे, रिदमिक ड्रम बीट से। रिदमिक का मतलब क्या होता है, इन रेगुलर repeating pattern of sound, ठीक है। साउंड का रेगुलर और रिपीटिंग पैटर्न, रेगुलर और रिपीटिंग पैटर्न क्या होगा, रिदम, रिदमिक साउंड होगी, रिदमिक ड्रम बीट्स। और ड्रम बीट्स मतलब जब हम, आपने देखा होगा जब हम ड्रम बजाते हैं तो उनमें से बीट्स निकलती हैं, जैसे कि शादियों में ढोल बजता है तो वो क्या होता है, रिपीट होता है ना, एक टाइम इंटरवल के बाद पहले एक बजा, फिर एक बजा, फिर एक बजा, से डम 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 डम, वो होता है हमारी ड्रम बीट्स। और रिदमिक मतलब एक सीक्वेंस से, एक रिपीटिंग सीक्वेंस से। तो लीड सिंगर क्या करता है, लीड सिंगर पूरे शो को कंट्रोल करता है रिदमिक ड्रम बीट्स से। ओके स्टूडेंट्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ड्रम्स लाइक चेंदा एंड Maddalam accompany the male characters while the softer tone of Eddaka accompanies the female characters. जो मेल कैरेक्टर्स होते हैं, मेल मतलब आदमी, ठीक है, तो जो मेल कैरेक्टर्स होते हैं उनके लिए कौन कौन से ड्रम्स होते हैं, चेंदा और मड्डलम, चेंदा और कौन से, मड्डलम, चेंदा और मड्डलम, ठीक है। और मेल कैरेक्टर्स को कौन कौन से, चेंदा और मड्डलम अकम्पनी करते हैं। और फीमेल कैरेक्टर्स के लिए एक सॉफ्टर टोन, फीमेल कैरेक्टर्स के लिए एक सॉफ्टर टोन होती है जो एड्डका अकम्पनी करती है। ओके स्टूडेंट, समझ गए आप लोग। फिर कथकली dancers consider their art a religious activity and not as a means to earn money.
वो लोग क्या समझते हैं, कथकली डांसर्स अपने कथकली को क्या समझते हैं, एक रिलीजियस एक्टिविटी समझते हैं। रिलीजियस मतलब हमारे धर्म से जुड़ा हुआ, ठीक है। तो वो एक उसे धार्मिक एक्टिविटी समझते हैं, धार्मिक क्रिया समझते हैं, ना कि पैसा कमाने का एक जरिया। In order to keep this ancient art form alive, many schools train young artists who perform over the world, ठीक है। in order मतलब कि इस तरह इस एंशियंट यानी कि पुरानी आर्ट फॉर्म यानी कि कला को अलाइव मतलब क्या होता है, अलाइव मतलब जिंदा रखने के लिए मैनी स्कूल्स बहुत सारे स्कूल्स ट्रेन करते हैं, सिखाते हैं यंग आर्टिस्ट को। यंग मतलब जो बहुत कम उम्र के होते हैं उनको, जो क्या करते हैं, हु परफॉर्म ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे विश्व में जाकर अपनी आर्ट दिखाते हैं, हु परफॉर्म ऑल ओवर द वर्ल्ड। Kathakali's popularity has increased a lot in the last few years due to its rich culture and the effort put in by the actors. कथकली की पॉपुलैरिटी, कथकली जो है अब जाना माना होता जा रहा है, उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। इंक्रीज मतलब बढ़ गई है, अलॉट मतलब बहुत बढ़ गई है। इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, पिछले कुछ सालों में। ड्यू टू किस वजह से बढ़ी है, ड्यू टू इट्स रिच कल्चर, जो उसका इतना बेहतरीन कल्चर है उसकी वजह से। एंड द एफर्ट पुट इन बाय द एक्टर्स, और जो एफर्ट मतलब जो मेहनत एक्टर्स करते हैं, ठीक है, उसकी वजह से कथकली क्या है, उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। रिसेंटली स्टोरीज फ्रॉम अदर कल्चर्स such as those from the Bible and by Shakespeare have also been performed in Kathakali। और हाल ही में स्टोरीज मतलब कहानियाँ, कहाँ से, फ्रॉम अदर कल्चर्स, दूसरे कल्चर्स से। जैसे कि बाइबल आपको पता है ना, क्रिश्चियंस की होली बुक को क्या कहते हैं, बाइबल, ठीक है। तो जो क्रिश्चियंस की होली बुक है बाइबल में से कुछ एपिक्स ऐसे लिए गए हैं जिनको क्या कथकली एक्टर्स परफॉर्म करते हैं। और शेक्सपियर एक बहुत ही पॉपुलर राइटर हैं, ठीक है, उनकी जो राइटिंग्स हैं वो बहुत ही पॉपुलर हैं और वो बहुत लोग जानते हैं उन्हें और बहुत लोग पसंद भी करते हैं। हैव ऑल्सो बीन परफॉर्म्ड मतलब उनको दर्शाया गया, उनका प्रदर्शन किया गया, किसमें, कथकली में। तो स्टूडेंट्स ये था आपका चैप्टर 4 of class 4। If you have any doubt regarding this chapter, you can ask directly on our WhatsApp groups or you can call. So I will be explaining you this chapter very nicely again, and if you have any doubt, so I will be explaining you that doubt also. Okay students, thanks for watching and do like this video. Bye.